ठीक है, आइए इस मामले की गहराई में चलते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम केरल के इडुक्की जिले की एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो सच में किसी डार्क थ्रिलर फिल्म की तरह लगती है। नीदू मंडम नाम का एक बहुत ही शांत सा दिखने वाला इलाका है, लेकिन इस शांति के पीछे एक ऐसा खौफनाक राज छिपा था जिसने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। ये सिर्फ कोई आम क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे लालच, आपसी खींचतान और गहरे पारिवारिक विवाद एक इंसान को किस हद तक ले जा सकते हैं। अब जरा सोच कर देखिए, एक घर है जहां बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। एक आदमी अपनी आम जिंदगी जी रहा है, लोगों के बीच उठ बैठ रहा है, बातें कर रहा है। लेकिन उसी घर के आंगन में, जहां वो रोज टहलता है, बस कुछ ही इंच नीचे जमीन में एक बहुत ही खौफनाक राज दफन है। और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात पता है क्या है? पूरे 1 महीने तक, जी हां, पूरे 1 महीने तक किसी को भनक तक नहीं लगी कि आखिर वहां हुआ क्या है। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी सबसे डरावने सच हमारी नजरों के ठीक सामने होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। तो चलिए इस खौफनाक खुलासे की शुरुआत कैसे हुई, इसे समझते हैं। पर्दाफाश, 1 महीने का रहस्य। अब जो बात इस पूरी टाइमलाइन में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, वो ये है कि इस पूरे मामले का भंडाफोड़ कैसे हुआ। देखिए, साजी की मां मैरी कुट्टी को आखिरी बार चुनावों के आसपास देखा गया था, और इस पूरे राज के खुलने की शुरुआत पुलिस से नहीं, बल्कि एक साधारण से ऑटो रिक्शा ड्राइवर के शक से हुई। ये वो ड्राइवर था जो मैरी कुट्टी को अक्सर अस्पताल लेके जाता था। जब उसने नोटिस किया कि कई दिनों से वो अस्पताल नहीं जा रही हैं, तो उसे कुछ अजीब लगा। उसने तुरंत ये बात साजी की बहन को बताई। जब बहन ने साजी से माँ और भाई के बारे में पूछा, तो साजी बस गोलमोल जवाब देने लगा। ऐसे ही टालमटोल करते करते लगभग 1 महीना बीत गया, और आखिरकार शक इतना गहरा गया कि बहन को पुलिस बुलानी ही पड़ी। जैसे ही पुलिस को खबर मिली, उन्होंने सोमवार की सुबह उस घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया। और सच कहूं तो यही वो पल था जब साजी का बुना हुआ झूठ का पूरा महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। पुलिस को घर के आंगन से ही मानव अवशेष मिल गए। पुलिस की टीम को वहां देखते ही साजी बुरी तरह घबरा गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। जाहिर है, इस भागम भाग ने पुलिस का शक यकीन में बदल दिया। जब गहराई से खुदाई हुई तो शव बरामद कर लिए गए। साजी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस की पूछताछ में उसने अपना यह खौफनाक जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि हत्या का असली मकसद क्या था। तो इस जघन्य अपराध को समझने के लिए सबसे अहम बिंदु ये है कि इसके पीछे 2 बड़ी वजहें आपस में टकरा रही थीं। पहली थी एक वित्तीय विवाद। परिवार के बीच लगभग 1 एकड़ पैतृक जमीन के बंटवारे को लेकर भारी खींचतान चल रही थी। साजी शादी करना चाहता था और उसे लगता था कि उसका भाई रेजी उसकी इन योजनाओं में रोड़ा अटका रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरी वजह भी थी जो बहुत ही गहरी और व्यक्तिगत थी। बताया जाता है कि रेजी अक्सर साजी को पिता बनने या पेरेंटहुड से जुड़े मामलों को लेकर ताने मारता था। तो सोचिए, एक तरफ जमीन का विवाद और दूसरी तरफ ये गहरा मानसिक आघात, इन दोनों ने मिलकर घर के माहौल को एक भयानक बारूद के ढेर में बदल दिया था। अब हम अप्रैल की उस रात के घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। कत्ल की वो खौफनाक रात। उस रात रेजी काफी शराब पीकर घर लौटा। घर आते ही दोनों भाइयों के बीच एक बहुत ही हिंसक झगड़ा शुरू हो गया। बात इतनी बिगड़ गई कि गुस्से में साजी ने रेजी के चेहरे और हाथों पर लगातार कई वार किए। रेजी बुरी तरह घायल होकर वहीं बेहोश हो गया। लेकिन साजी यहीं नहीं रुका। उसने पास रखा एक तौलिया उठाया और अपने ही बेहोश भाई का गला घोंटकर उसकी जान ले ली। अगर हम तथ्यों पर गौर करें तो ये साफ है कि ये पूरी घटना कितनी क्रूर और भयानक थी। लेकिन इस खौफनाक रात की कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब ये सब चल रहा था, तब साजी की मां मैरी कुट्टी वहां आ गईं। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने एक बेटे को दूसरे बेटे की हत्या करते हुए देख लिया। जरा सोचिए, एक मां के लिए वो दृश्य कितना विनाशकारी रहा होगा। और इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा दर्दनाक है। सिर्फ अपना राज छिपाने के लिए साजी ने तुरंत अपनी मां पर भी हमला कर दिया। उसने उनका भी गला घोंट दिया। उनकी जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि वो उस वक्त वहां मौजूद थीं और उस घटना की गवाह बन गई थीं। अब ये अगली बात बहुत ही साफ तरीके से दर्शाती है कि हत्या के बाद साजी ने कितनी ठंडे दिमाग से पूरी प्लानिंग की। उसने दोनों शवों को उठाया और घर के ही एक शेड में छिपा दिया। फिर उनके ऊपर एक हरी चादर डाल दी ताकि किसी की नजर ना पड़े। वो पूरे 2 दिन तक ऐसे ही इंतजार करता रहा। फिर तीसरी रात को जब उसे लगा कि कोई नहीं देख रहा, उसने आंगन में एक गड्ढा खोदा और दोनों शवों को वहां दफना दिया।
पुलिस की जांच में यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि दोनों कत्ल करने से लेकर लाशों को दफनाने तक ये पूरा का पूरा काम साजी ने बिल्कुल अकेले ही अंजाम दिया था। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्य पर, 2018 का वो मामला। देखिए, इस परिवार का इतिहास काफी उलझा हुआ है। साजी के पिता, जिनका नाम मैथ्यू है, वो साल 2018 से ही रहस्यमय तरीके से लापता हैं। इतने साल बीत गए, उनका कोई सुराग नहीं मिला था। लेकिन अब इस दोहरे हत्याकांड के सामने आने के बाद पुलिस ने साजी के पिता की पुरानी फाइल को भी फिर से खोल दिया है। जांच करने वालों के लिए अब ये सिर्फ हालिया हत्या का मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये इस परिवार के इतिहास में दफन कुछ बहुत ही गहरे राज खंगालने का काम बन चुका है। तो आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही बड़े और डरावने सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या 2018 में पिता के अचानक गायब होने और अब हुए इन खौफनाक कत्ल के बीच कोई गहरा संबंध है? क्या उस 1 महीने के रहस्य के अलावा भी कुछ ऐसा है जो सालों से उस जमीन के नीचे दफन है? पुलिस जांच तो कर ही रही है, लेकिन ये पूरा मामला हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि अक्सर एक शांत दिखने वाले परिवार की चारदीवारी के पीछे कितने भयानक सच छिपे हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस विश्लेषण ने आपको कई नई कड़ियों को समझने में मदद की होगी।